पर्सन का वेट शुड बी जीरो, तो जी शुड बी जीरो, आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर। जी की वैल्यू कितनी थी, मैंने दिया था क्लास में 10, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 64 इंटू 10⁵5, तो ये आ जाएगा 1/800, तो ये आ जाएगा 1.25 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्लास में किया हुआ था मैंने, ठीक है। पर्सन का वेट जीरो हो जाता है तो ओमेगा जीरो हो जाता है, ये जी का वैल्यू जीरो कर दिया हमने, मेक इट जीरो, ये तो ये क्लास में किया हुआ है, ठीक है। चेक योर नोट्स, ये किया हुआ है क्लास में, ओके। तो ये पूछते हैं, ये बात ध्यान रखना कि ये लैटिट्यूड वाला फॉर्मूला ये था हमारे पास, रोटेशन से, बिकॉज ऑफ रोटेशन, तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो जीरो। तो वो बोल रहे हैं कि पर्सन का जो वेट है ना इक्वेटर पे वेटलेस हो गया, वेटलेस मतलब वेट इज जीरो, तो वेट जीरो होगा इसका मतलब इक्वेटर पे जी का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, तो इक्वेटर पे उसने जी का वैल्यू जीरो कर दिया, तो आ गया आंसर, व्हाट इट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यस नो 19 रहने दो, 20th पे हो, 19 अपना ओवरऑल करना, 20th पे आई, क्वेश्चन नंबर 20। A man can jump to a height of 1.5 meter on planet A. Okay. What is the height he may be able to jump on another planet whose density and radius are respectively 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है, and 1/3, ये 1/3 है, and that of Earth, 1/4 and 1/3 that of the Earth. What is the height whose density and radius are in the ratio of? A man can jump, कैसे करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? मैन अगर प्लेनेट ए पे 1.5 मीटर जंप करता है तो दूसरे प्लेनेट पे कितना जंप करेगा? एक काम करते हैं, प्लेनेट ए और प्लेनेट बी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेनेट बी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mg h, इस पे क्या होगा? mg h, ए और बी ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो मास तो उस पर्सन का सेम रहेगा, मास थोड़ी ना चेंज होता है, ठीक है। तो जी, इसका मतलब जी का फॉर्मूला रख देते हैं, जी मास ऑफ प्लेनेट, नहीं जी का फॉर्मूला वाला यूज करते हैं, जी का फॉर्मूला, ओके एक मिनट, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो हाइट ऑफ प्लेनेट ए अपॉन हाइट ऑफ प्लेनेट बी, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई उल्टा करो, हाइट ऑफ प्लेनेट बी अपॉन हाइट ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू जी ऑफ प्लेनेट ए इज इक्वल टू जी ऑफ प्लेनेट बी। और ये डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो, डेंसिटी वाला दो प्रॉब्लम कर चुके हैं इस पे भी। तो हाइट ऑफ बी अपॉन हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, डेंसिटी ऑफ बी। नाउ पुट द वैल्यूज, गेट आंसर। देखो कैसे किया, राइट फ्रॉम द बिगनिंग देखो कैसे किया हमने। पोटेंशियल एनर्जी सेम किया, एनर्जी तो सेम रहेगी ना दोनों जगह।
ऑप्शन सी। ऑप्शंस कौन से आ रहे हैं फिर? एक मिनट रुको, हाइट ऑफ प्लेनेट भी तो निकालना है बेटा। हाँ, प्लेनेट ए का हाइट कितना? 1.5 मीटर। रेडियस ऑफ प्लेनेट बी का इंफॉर्मेशन दिया है ना, कुछ प्लेनेट। अच्छा, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट बी क्या है? 1/3 द रेडियस ऑफ ए। और डेंसिटी ऑफ ए, तो उसका डेंसिटी कितना है? 1/4 टाइम्स द सर डेंसिटी आंसर ऑफ, ऑप्शन सी है। हाँ सी आ रहा है एक्चुअली। हाँ, 4 3 HB इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3 इंटू 4। 4 3 12, नहीं, ऑप्शन सी है। 1/4 1/3 दैट इज द प्लैनेट ए। 18 आ रहा है, 18 मीटर ना? यस सर। हाँ 18 मीटर है। तो हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये वाला रिलेशन बहुत यूज होता है, जी जाएगी पोर्शनल टू आर इंटू रो। देखो हम अभी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, तो वो भी यूज होता है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वाला भी यूज होता है, लेकिन जो डेंसिटी वाला जो होता है वो भी यहाँ पे यूज होता है। रिमेंबर दिस वन, ओके? नाउ ओके, ठीक है, तो मैं मूव करूं? बॉयज एंड गर्ल्स, Sir, can you please explain Yes. this again? okay, I'm explaining it again. Let's say the question is given, there's a person jump, there's a planet A, certain planet A, और पर्सन में जंप करता है 1.5 मीटर, वो जंप कर सकता है। एक्चुअली जंपिंग जो है ना, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है। जंपिंग जो है एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। आप अर्थ पे ज्यादा जंप नहीं कर पाओगे, लेकिन अब जब मून पे जाओगे ना तो बहुत ज्यादा जंप कर लोगे आप। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। एक मूवी भी आई थी, आपने उस मूवी में देखा होगा, आई डोंट नो, कांट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मूवी। उसमें हीरो बाहर का था, उसमें हीरो जंप करता था, काफी ऊपर तक जंप कर जाता था, एक माउंटेन के ऊपर तक चढ़ जाता जंप करके, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कम थी। आई कांट रिमेंबर दैट। हाँ ठीक सर है। जॉन कार्टर। हाँ, यस, जॉन कार्टर सर। हाँ यस यस, जॉन कैटरी, करेक्ट। वो मूवी में वो जंप करता था तो काफी ऊपर तक चला जाता था, क्योंकि वो क्या था ना कि वहां पे जी की वैल्यू कम थी, तो आप ज्यादा जंप कर सकते। तो बेसिकली वही बात कर, सर वो मार्स पर था। मार्स पे था। अच्छा, हो सकता है मार्स पे था, हाँ शायद ऐसे ही कुछ था। ठीक है, तो मार्स के ही था शायद, वो जंप करता था तो वो काफी ऊपर चला जाता, तो वहां पे जी की वैल्यू कम थी ना। अब मून पे ज्यादा जंप कर लोगे, तो वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि पर्सन जो है यहाँ पे 1.5 मीटर जंप करता है, तो दूसरे प्लेनेट पे कितना जंप करेगा, और दूसरे प्लेनेट की वो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें। तो हमने क्या किया, एनर्जी तो सेम रहेगी ना, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे ज्यादा एनर्जी होगी वहां पे कम एनर्जी होगी, पर्सन तो वही है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने दोनों तरफ इक्वल कर दिया। mgh, मास तो सेम रहेगा, पर्सन विल नॉट चेंज, सेम पर्सन इज जंपिंग ऑन प्लेनेट ए एंड प्लेनेट बी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जी का फॉर्मूला रख दिया आर इंटू रो, और फिर हमने उसका वैल्यू रख दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और गेट दिस आंसर। ठीक है, ओके, सो everybody got this question now? 20, Yes, sir. 21, 20 छोड़ो, 23 को छोड़ो, 20, 24 पे आओ। 20, वो ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने से एक बार ट्राई करो। 24, Earth is supposed to be a sphere of radius r if g 30, मतलब एंगल 30 बन रहा है, वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन ड्यू ग्रेविटी एंड लैटिट्यूड 30 एंड g इज द इक्वेटर। अच्छा, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था? g थीटा इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार वो कह रहा है g इक्वेटर पे है और ये 30 डिग्री पे है, तो एक काम करते हैं, दो निकाल लेते हैं। एक हम लोग निकाल लेते हैं when थीटा 0 डिग्री इक्वेटर, तो cos 0 डिग्री इज 1,
तो जी इक्वेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक दूसरा ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज cos 30 डिग्री इज cos 30 कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो G30 कितना आएगा, G30 आ जाएगा G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, cos स्क्वायर है ना बेटा, इट्स अ cos स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। वो कह रहा है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो जी ऑफ इक्वेटर माइनस जी ऑफ 30, कितना आंसर आएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर माइनस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4। तो जी तो कैंसिल हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो -1 + 3/4 आएगा ना। जी तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा। देख लो, देखो कैसे किया गया, चेक इट। चेक कर लो एक बार। तो एक बार उसने इक्वेटर पे निकाला, फिर एक 30 डिग्री पे निकाला, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो जी तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने 2 बार किया, एक बार इक्वेटर पे किया, एक बार हमने 30 डिग्री लैटिट्यूड पे किया। इक्वेटर में तो 0 डिग्री लैटिट्यूड और 30 डिग्री लैटिट्यूड पे निकाला, फिर दोनों का माइनस कर दिया। माइनस वो पूछ भी रहा माइनस करने के बाद कि क्या होगा। हाँ, ये बॉयज एंड गर्ल्स समझा ये, तो आंसर क्या आएगा, आई थिंक आर ओमेगा स्क्वायर 3/4 आएगा ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सर -r/4 आएगा ना। हाँ सर। यार माइनस आ रहा है, सही कह रही है, माइनस आ रहा है, 3/4 करेक्ट। तो इन्होंने क्वेश्चन में तो माइनस, अच्छा ऑप्शन में तो माइनस नहीं दिया है, तो यही ले लेते हैं बस, क्या करें, तो इन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं। एक्चुअली इक्वेटर पे कम होता है ना, जब आपने पढ़ा होगा ना बेटा, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर पे जो है जी का वैल्यू क्या होता है, वो लेस होता है, और पोल पे जाते हैं तो इट बिकम मोर जी का वैल्यू। तो इस तरफ जा रहे हैं, तो इधर 0 डिग्री है और इधर 30 डिग्री है, तो नॉर्मली 30 डिग्री पे ज्यादा ही होगा ना, इसका माइनस आ रहा है। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, G30 माइनस जी होना चाहिए, क्योंकि आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज करती है। जी जो होता है पोल पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। ठीक है, तो माइनस आना ही चाहिए। एक्चुअली इसने क्वेश्चन गलत फॉर्म किया, जी माइनस G30 नहीं होना चाहिए, G30 माइनस जी होना चाहिए। ठीक है ना, चलो ओके, आगे बढ़े।
Yes, sir. हाँ, 25th पढ़ लो क्वेश्चन 25th 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 A body of mass m rises to a height from the earth's surface if the acceleration to the अच्छा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैंने कराया हुआ है आपको। मैंने आपको कराया हुआ था, ये याद करो, वो अपने नोट्स में चेक करो कि ये आर है और कोई बॉडी है, उसको रेज किया, इधर रेज किया। पहले इनिशियल हाइट कितनी थी h1 और फाइनल हाइट कितनी थी h2। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने कराया हुआ है। आई थिंक फॉर्मूला क्या था, G कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन r प्लस h1 माइनस 1 अपॉन r प्लस h2, ये फॉर्मूला। ये चेक करो, मैंने जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कराया था ना, वहां पे कराया हुआ है फॉर्मूला। उसके आगे चेक या नोट्स चेक कर लो पहले, नोट्स में है कि नहीं, चेक या नोट्स है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला GMM 1 अपॉन r प्लस h1 माइनस 1 अपॉन r प्लस h2। h1 मतलब इनिशियल हाइट, h2 मतलब फाइनल हाइट। ये इनिशियल लिया हमने और ये फाइनल लिया, दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। तो एक बॉडी को ना जिसका मास m है उसको ऊपर रेस करते हैं, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पुट द वैल्यू, गेट आंसर। इनिशियल हाइट क्या लेंगे, फाइनल हाइट क्या लेंगे, क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द इनिशियल हाइट एंड व्हाट इज द फाइनल हाइट। From the question, what is the initial height and what is the final height? Sir, initial height R होगा। नहीं, इनिशियल हाइट बेटा जीरो ही होगी, आर नहीं। हाइट लेते हैं फ्रॉम द सरफेस। Okay, sir. ठीक है, इनिशियल हाइट विल बी 0 एंड फाइनल हाइट विल बी r by 5। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, G कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन r प्लस 0 माइनस 1 अपॉन r प्लस r by 5। सिंप्लीफाइड। हाँ बच्चा, क्या आया इसका आंसर, कितना आया इसका आंसर, कितना आया, G कैपिटल M स्मॉल m 1 अपॉन r माइनस 5 अपॉन 6 r ना। Yes, sir. तो ये हो जाएगा, दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m, r कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 6, 5/6, 1/6 आएगा ना। Sir, 5/6 mgh. 6 कैसे आएगा, 5/6, 5 तो ऊपर चला गया, फिर एलसीएम लेंगे ना, तो 1/6 आएगा कि 5/6 है? Sir, One वो by- 1/6 आएगा P की सर। वैल्यू gr² by m रखनी है सर।
हाँ वो तो ठीक है, लेकिन 1/6 आ रहा है ना ये, वो मैं पूछ रहा था कि 1/6 आ रहा है। 1/6 ना सर, आंसर बता रही हूँ। हाँ अच्छा ओके, तो फिर वो जीएम की जी की वैल्यू क्या होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो जीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज जी आर स्क्वायर। तो आप जीएम की जगह जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1/6। आर कैंसिल हो जाएगा, जी आर एम बाय 6 आएगा ना। सर R is equals to 5H. हाँ आर यस यस, आर इज इक्वल टू एच, यस एच इज इक्वल टू आर बाय 5, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 5H। हाँ करेक्ट, तो आर इज इक्वल टू 5H, तो ये आ जाएगा फिर। हाँ तब ठीक है, जी एच एम इंटू 5/6 आ जाएगी, यस करेक्ट। बाद में इन्होंने फिर एच की आर की जगह एच लगा दिया है, मतलब एक्चुअली आंसर को आर के टर्म्स में नहीं पूछा, एच के टर्म्स में पूछा है। तो मैंने क्या किया, फाइनल आंसर में फिर एच की वैल्यू r/5 होगी, तो r इज इक्वल टू 5H हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बस। देखो लास्ट स्टेप समझ में आया सबको, लास्ट वाला स्टेप में क्या किया गया है। I hope everybody understood. Question number 26. Use the same formula. Use same formula. Try yourself. Same formula use karo for this question. Use this formula again. Get the answer. Question number 25 and 26 are similar. Use the same formula again. Get the answer. हो गया? आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना 26 वाला? Sir, option Yes. हाँ, यू टू यूज द सेम फॉर्मूला। तो मैं भी थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। एक सेकंड रुको, लेट मी स्क्रॉल इट प्रॉपर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26, डेल्टा यू इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r+h1 माइनस 1/r+h2। तो h1 क्या लेंगे, h1 लेंगे आई थिंक 0 ही लेंगे, और h2 की वैल्यू क्या रहेंगे nr। तो पुट इट हियर, जीएम की वैल्यू रख सकते हैं जी आर स्क्वायर ये वाला, तो जी आर स्क्वायर एम 1/r+0 माइनस 1/r+nr। r कॉमन हो जाएगा तो जी आर एम हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/1 + n होगा ना।
वन प्लस एन इधर आएगा तो एन चला जाएगा, तो जी आर एम, ये जीएम को जी आर स्क्वायर लिखा, ये समझ में आया ना, जीएम को मैंने जी आर स्क्वायर लिखा, हाँ, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी आ रहा है ना, हाँ सर। ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन विल बी डी। ओके, अब कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, कैसे यूज करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। Done, sir. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखिए, 27 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम and radius is capital R and gravitational constant, the work done to take 1 kg mass from the earth's surface to infinity, work done। हाँ यही हो जाएगा ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज नथिंग इज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 अपॉन the work done to take 1 kg mass from surface to infinity। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस H1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस H2। तो H1 क्या लेंगे, H2 क्या लेंगे, H1 ले लेंगे हम लोग 0 और H2 ले लेंगे इन्फिनिटी ना। अब मास कितना दिया है, 1 kg, पुट द वैल्यू गेट आंसर, हो जाएगा, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मास 1 kg है तो आंसर आ जाएगा, देखो। Option B, sir. ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं भी। जी कैपिटल एम, ये तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 0, आर प्लस इन्फिनिटी, यानी एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम 0 ना। हाँ तो जी एम अपॉन आर हो जाएगा, ओनली जी एम अपॉन, ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। हाँ, कम टू क्वेश्चन नंबर 28। A rocket is launched with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने क्लास में कराया था, फॉर्मूला देखो और अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या था वो भी बता देते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला हियर। फॉर्मूला आप याद करने की कोशिश करो कि फॉर्मूला ये था, जब हाँ एस्केप वेलोसिटी के बाद ही शायद मैंने फॉर्मूला बताया था। हाँ, किसी बॉडी को अगर, एक सेकेंड, और सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं, और प्रोजेक्ट करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज v, और जो v है वो एस्केप वेलोसिटी से कम होता है, तो वो एक हाइट पे जाता है, उसके बाद रुक जाता है।
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट? हाइट का फॉर्मूला जस्ट कोई नोट्स देख के बता सकता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट? V square R upon V VC square square minus V. VE square minus B square. Use this formula, get answer. VE मतलब escape velocity. V projected velocity. V है projected velocity. And VE escape velocity. Escape velocity मालूम है ना कितना होता है? Escape velocity था 11 point from Earth 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ना अर्थ पे। तो 11.2 याद होना चाहिए फिर तुमको, ठीक है? तो उसको 10 रखो, इसको 11.2 रखो, देखो क्या आंसर आता है। What is the maximum height attained via it will be? Sir 4R. एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। V कितना है? 10 स्क्वायर इज 100 माई 100 R अपॉन V 11.2 का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, 11.2 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 100 R अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 21.2 इंटू 1.2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज आंसर आता है क्या? 4 आ गया है 100 हाँ R सर। तो डी आर हाँ अपॉन सर 4R आता है। 4 आ रहा था, ठीक है 4 आ रहा है, इट विल बी 4 R। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये इन ऑल द एग्जामिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, देख रिमेंबर दिस, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके चांसेस बहुत होते हैं आने, ये ध्यान रखना। तो अगर आप किसी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे और वो अगर 11 अर्थ की एस्केप वेलोसिटी भी याद रखना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उससे कम होगा तो हाइट एक हाइट पे जाकर रुक जाएगा और बाहर नहीं जा पाएगा, वापस आ जाएगा फिर, तो वो हाइट चाहिए होती है, ठीक है? ओके, नाउ डन क्वेश्चन नंबर 28। Yes, sir. ट्वेंटी नाइन्थ मैंने आपको ग्राफ बताया, तो बिल्कुल लास्ट में चैप्टर के लास्ट में बताया था ग्राफ, कि मैंने बोला था कोई शेल होता है, अगर स्फेरिकल शेल होता है, मैंने ग्राफ बताया था, याद करो, कोई शेल होता है स्फेरिकल शेल, तो उसके सेंटर से सरफेस तक फील्ड की बात की थी, आर इज लेस देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर, तो ई का वैल्यू क्या थी? 0 सेंटर से सरफेस तक। हाँ, उसके बाद वो कुछ इस तरह से आता है, तो वो इनसाइड पूछ रहा है ना, एट द सेंटर, सेंटर पे तो 0 ही रहेगा ना, तो आंसर विल बी 0। तो ग्राफ जो मैंने लास्ट में आपको ग्राफ दिए थे कुछ याद करने के लिए, मैंने कुछ फील्ड के ग्राफ दिए थे, कुछ पोटेंशियल ग्राफ दिए थे फॉर स्फेरिकल शेल एंड स्फीयर, तो वो याद रखना पड़ेगा कि समटाइम उस पर क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा और ज्यादा नहीं पूछेगा कि हाँ जेई में आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। जेई में जेई का मैंने बताया था कि जेई में कुछ पार्ट रह गया जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद पढ़ाऊंगा, आर्गुडी में से, लेकिन नीट और सीईटी लेवल पे दैट्स ओके, वो सब ग्राफ लर्न करके जाएंगे, उनका काम हो जाएगा उसमें, ठीक है? कोई ज्यादा नहीं आता उसमें, ओके? तो स्फेरिकल शेल के सेंटर पे फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0, ओके? तो ये तो थियरी था, जिसको मालूम होगा, ग्राफ याद होगा, तो उसको टिक कर देगा डायरेक्ट, ओके? तो कैन आई स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन?
Yes. कम टू क्वेश्चन नंबर 30. ये तो बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. एक सेकंड. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ बॉडी एट द सरफेस इज. अच्छा ठीक है. द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट. हाइट इतना दे रखा will be हाँ वही यूज कर लेंगे ना. जैसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? दैट इज जी कैपिटल एम. क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं हम. जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 अपॉन आर प्लस H1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस H2. सो H1 को 0 ले लो, पहले सरफेस पे ले लेते हैं. और H2 कितना दे रखा है? आर ना. आर दे रखा है. तो देखो रख के देखो कितना आता है, पहले तो निकाल तो भाई. और राइट हैंड साइड क्या आता है? और जीएम की वैल्यूज को हमेशा की तरह वही रख लेना कि जीएम जी का वैल्यू क्या होता है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर. तो जीएम क्या होगा? दैट इज जी आर स्क्वायर. वो रख लेंगे हम लोग. तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? तो करके देखते हैं पहले. राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा? जीएम की जगह क्या रखेंगे? जी आर स्क्वायर. कितना आ रहा है? So option C आ रहा है. ऑप्शन सी आ रहा है, लेकिन ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है. और आपको हाइट. हाँ तो फिर